अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और 14 अगस्त के दिन को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो इंजॉय करने के साथ साथ जो है वो स्टडी पर भी फोकस रखें। इस्लामियात बराए जमात दाहम, आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिहाद की इकसाम। आज हम जिहाद की इकसाम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो किस्म है वो है जिहाद बिल इल्म। जिहाद की एक किस्म जो है वो जिहाद बिल इल्म है। दुनिया का तमाम शर और फसाद जहालत का नतीजा है और इसका दूर करना ज़रूरी है। अगर इंसान अक्ल व शऊर और इल्म दानिश रखता है तो उसे चाहिए कि दूसरों को भी इससे फैज़ पहुँचाए, यानी दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाए। कुरान ने यह बात इन अल्फाज में वाज़ेह फरमाई है कि तर्जुमा, लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ आने की दावत व हिकमत और दानिश और ख़ूबसूरत नसीहत के साथ कर दो और इनसे मजादला यानी कि बहस मुबाहिसा बहुत ही खूबसूरत तरीके से करो। इसी तरह इल्मी अंदाज में दीन की दावत व तबलीग भी जिहाद की किस्म है और नताइज व अफादियत के लिहाज से इसको बहुत अहमियत हासिल है। सूरह फुरकान में उसे जिहादन कबीरा कहा गया है या करार दिया गया है। दूसरी जो किस्म है वो है जिहाद बिल माल। जिहाद की एक और किस्म जिहाद बिल माल है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल और दौलत अता किया है, इसका मकसद ये है कि उसे अल्लाह की रज़ा के रास्ते में खर्च किया जाए और हक़ की हमायत और नुसरत के सिलसिले में इन्फाक से गुरेज़ ना किया जाए। इरशाद बारी ताला है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों से जिहाद किया, ये लोग अल्लाह के पास नहायत बुलंद मर्तबा पर फाइज हैं। जो लोग माल को अल्लाह की राह में खर्च करने की बजाय इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उन्हें अज़ाब अलीम की खुशखबरी दी गई है। इरशाद बारी ताला है, और वो लोग जो सोना और चांदी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दो। बशारत कहते हैं खुशखबरी। तीसरी जो किस्म है वो है जिहाद बिन नफ्स। जिहाद की एक किस्म जिहाद बिन नफ्स यानी अपने जिस्म व जान से जिहाद करना भी है, हत्ता कि अल्लाह की राह में दीन के दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपनी जान तक पेश कर दी जाए। आम तौर पर जब लफ्ज़ जिहाद बोला जाता है तो इससे यही जिहाद मुराद होता है। इसको कुरान में कताल कहा गया है। जिहाद के लिए जंगी क़ुव्वत की तैयारी का हुक्म दिया गया है और जिहाद में शहीद हो जाने वालों को मुर्दा कहने से भी मना किया गया है और इसके मुतल्लक़ बताया गया है कि वो अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पा रहे हैं और इस पर खुशियाँ मना रहे हैं। इनके लिए अजर अज़ीम, जन्नतों और बेहतरीन सवाब का वादा किया गया है। जिहाद की एक किस्म ये भी है कि हर नेक काम और फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जानो माल और दिमाग की पूरी क़ुव्वत सर्व की जाए। एक मरतबा औरतों ने जिहाद की इजाज़त चाहिए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा जिहाद हज्ज मबरूर है। एक सहाबी जिहाद में शिरकत के लिए आए तो आप वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? इसने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, तुम इनकी खिदमत के ज़रिए जिहाद करो। इसी तरह किसी ज़ालिम हाकिम के सामने कलमा हक़ व अदल कहने को भी जिहाद, बल्कि बहुत बड़ा जिहाद करार दिया है। आप वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था जिहाद की इकसाम, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 भी जो है वो ख़त्म हुआ। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।